औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को मिलेगा 11 लाख नगद। जी हां, मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। इसी विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसक झड़प हुई है। अब ये मामला यूपी में भी आग पकड़ा हुआ है, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर में तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाले को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए तक देने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर कांड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब मुर्दाबाद और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए कहा कि औरंगजेब का समर्थन करने वालों को जूते मारने चाहिए। जी हां, प्रदर्शन के दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी भेंट किया है। इसमें मांग की गई है कि देश में मुगल शासक औरंगजेब सहित सभी विदेशी मुगल शासकों की कब्र और उनके नाम से बनाई गई सड़कों और स्मारकों को हटा देना चाहिए। प्रदर्शन के बीच शिवसेना के जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति औरंगजेब की कब्र को तोड़ेगा उसे वो 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए इनाम के तौर पर देंगे। इसके साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि नागपुर कांड के सभी दोषियों और औरंगजेब का समर्थन करने वाले सभी जिहादियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर उन पर रासुका लगाई जाए और उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाए। वहीं खुल्दाबाद के बारे में कहा जाता है कि धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं वाला गांव है, जहां प्राचीन काल में खुल्दाबाद को स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भद्रा मारुति यहीं स्थित है। यहाँ पास में ही एक गिरिजी देवी मंदिर और एक दत्ता मंदिर भी है। दक्षिण भारत में इस्लाम का गढ़ और सूफी आंदोलन का केंद्र होने के कारण देश विदेश से सूफी यहाँ आते हैं और उन सभी सूफी संतों की कब्र खुल्दाबाद में है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलकों में औरंगजेब और औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका खुल्दाबाद के हिंदू मुस्लिम और दलित व्यापारियों का सीधा असर पड़ रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन मकबरा तोड़ने पर आमादा है। साथ ही बीजेपी के नेताओं के भी मकबरा तोड़ने के पक्ष में बयान आ रहे हैं, जहाँ बीजेपी के कुछ नेता तो इस मकबरे को मराठा अस्मिता को ठेस पहुंचाने के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं इतिहास पर अगर नजर डाले तो चीजें एकदम उलट दिखाई देती हैं। मराठा शासकों ने अपने राज के दौरान मुगल स्मारकों के प्रति सम्मानजनक जुड़ाव बनाए रखा, जहां मराठा साम्राज्य के 5वें शासक और शिवाजी के पोते छत्रपति शाहूजी प्रथम के बाद मराठा शासक ने दौरान औरंगजेब के मकबरे सहित कई मुगल स्मारकों के साथ तोड़फोड़ नहीं की है। मराठों ने कई मुगल इमारतों को संरक्षित किया। मराठा नियंत्रित क्षेत्रों में कई मुगल स्थापत्य स्थल और मस्जिदें अच्छी तरह से संरक्षित थी, जबकि मुगलों से युद्ध के दौरान जरूर मराठाओं ने मुगल शाही इमारतों को लूटने का काम किया। शिवाजी महाराज की जय। औरंगजेबाचं उदात्तीकरण करणाऱ्यांच्या बैलाला आजमीचं करायचं काय? औरंगजेबाचं करायचं काय? महाराष्ट्र के जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी कल जयंती है। उनकी जयंती को अभिवादन करने के लिए हमने आज परकीय जो क्रूर शासक था उसके प्रतिमा का दहन किया है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको संविधान ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गलत इस्तेमाल करके आज परकीय आक्रमक औरंगजेब के बारे में जो उदात्तीकरण चालू है, ये भारतीय कायदा सुव्यवस्था और संविधान का अभिमान है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, उनको अभिवादन करने के लिए हमने औरंगजेब का आज प्रतिमा का दहन किया। 22 मार्च तक औरंगजेब की कब्र निकाली नहीं गई तो 23 मार्च को हम प्रतीकात्मक कब्र का भी दहन करने वाले हैं। आज जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो गलत तरीके से इतिहास बता रहे हैं, उनके ऊपर एसीपी की दर्जे का जो एसीपी लेवल के जो ऑफिसर्स है उनके हाथ में उनका पूरा तपास जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। यही तो दिक्कत है। जो हमारे जो शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने परकीय आक्रमण औरंगजेब को खिलाफ आंदोलन किया था, औरंगजेब के खिलाफ हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया था। और जो औरंगजेब बाहर से आया था उसका उदात्तीकरण करना ये भारतीय मुसलमान नहीं हो सकता। औरंगजेब ने कई हिंदुओं को मुसलमान किया है, वो भी है। ऐसे लोगों को आप लोग जवाब कैसे देंगे?
ऐसे लोगों के अभी वो पुणे में आएंगे तब उनको उनके तरीके से जवाब मिल जाएगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक बयान बॉम्बे से आया था जिसमें औरंगजेब को महिमा मंडित किया गया था अबू आजमी, और वहीं से पहले औरंगजेब पर बहस शुरू हुई और उसने औरंगजेब के बहस ने फिर देश में एक माहौल को गर्म किया। मीडिया डिबेट होना शुरू हुआ। औरंगजेब को कोई महान बताने लगा, कोई जो है अपना जो है बचाव करने लगा और किसी की निगाह में औरंगजेब अच्छा शासक होगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उसको खलनायक मानती है। और जितने मुस्लिम आक्रांता आए उसने सबसे ज्यादा खलनायक अगर किसी को माना है तो औरंगजेब को माना है।